कल जो ब्लास्ट हुआ था, जो हुंडई i20 कार में एक्सप्लोसिव रखे हुए थे, उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ था वो यहीं पर हुआ था रेड फोर्ट के पास। वो 500 मीटर यहाँ से दूर है, लेकिन अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो आसपास के स्थानीय लोगों से हमने बात करी, उन लोगों का कहना है कि धमाका काफ़ी तेज़ था और उनको यहाँ सुनने को मिला, पर कह रहे हैं उनको भी वही पता है जो अखबार में निकल रहा है। कुछ लोगों की दुकानें, बहुत सारे लोगों की दुकानें अभी भी बंद हुई हैं, पर लोगों का ये भी कहना है कि आधिकारिक तौर पे अगर 20 लोग घायल हुए हैं, लेकिन धमाके में, और जो हमने अस्पताल में भी लोगों से बात करी, सबका कहना है कि घायलों की संख्या और ज़्यादा हो सकती है। किसी ने तो 60-70 भी बोला एक आदमी ने, लेकिन आधिकारिक तौर पे अभी भी वो 20 ही बता रही है सरकार। ये सामने ठेली लगाती हूँ मैं, हाँ। दुकान। तो उस टाइम मैं माली बेच रही थी, जो एकदम धमाका सा हुआ। धमाका होने के बाद में हम बच्चे सारे हम डर गए। क्या कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद पता चला क्या वो बस में सिलेंडर फट गया, बस इतना। फिर हमारी ठेली बंद हो गई, भगड़ मच गई कि बंद करो बंद करो। हाँ। हम इतने में बंद करने तो लगे। कितनी भीड़ थी यहाँ पे जब ये भीड़ हुआ? तो काफी बहुत भीड़ थी। रात को ट्रैफिक भी बंद हो गया था, बसें भी बंद हो गई थी, तो हिसाब रोड यहाँ पूरा बंद हो गया था रात को, सारी रात। अच्छा, तो फिर आपने आज लगाया नहीं? नहीं, मना किया गया है कि नहीं ऐसा है ना, आज जब किसी ने खोली नहीं तो हम क्या खोलेंगे। हम खोलेंगे तो फिर खमाखा आप रहती कहाँ हो? यहीं रहते हैं हम, यहीं सोते हैं, यहीं लगाते हैं दुकान। तो आपने देखा कि कितने लोगों को लेके जाया जा रहा है, घायलों को? कम से कम हमने देखा, कम से कम यहाँ इधर से तो कम से कम 50 सोइयों गाड़ियाँ गई थी, मगर उधर से हमने 10-12 गाड़ियाँ जाता हुआ देखा। बाकी और कहीं ले गए होंगे। अच्छा। अस्पतालों में जगह जगह। अच्छा, और ये कितनी रात तक ये चल रहा था कल? मालिक कम से कम पूरी रात रोड चलाई गाड़ी। तो आपको धमाका समझ आया? हाँ, और धमाका तो ऐसा कि हम बैठे बैठे सारे ही हिल गए। डर सा लगा हमें। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, क्या हुआ। एक पैरे को मैं ये समझी, एक समझी उनके साथ बिजली गिर गई साथ, मगर बिजली ऐसी गिरती नहीं है कि बिजली बिल्कुल ऑरेंज कलर की बिल्कुल रोशनी हो गई थी। अच्छा। इतना धमाका हुआ था, बहुत तगड़ा धमाका तो बहुत हुआ था तगड़ा। हम सारे ही डर गए थे, रोने लगे थे बच्चे मेरे। तो फिर कल कितने बजे हुआ धमाका? सामने गली में देखा, टाइम नहीं देखा? टाइम नहीं देखा, तो ये बात नहीं कह सकूंगा। तो यहाँ से कितनी दूर था धमाका जो हुआ? हम तो बिल्कुल नजदीक खड़े थे। हम तो ये नहीं पता था। हम तो मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, कोई वैसे आदमी नहीं हम। ये सारी छोले भटूरे दुकान अपने स्टाफ की है। तो आपको पता चला जब धमाका हुआ? आवाज आई है, क्या हुआ? आवाज हुई थी, अच्छा। वही एकदम धत्ती लगी, हाँ। और तो हमने कुछ देखा ही नहीं। आपने देखा कि घायलों को जब ले जा रहे थे यहाँ रोड पे, तब हाँ, देखा? देखा। लगभग क्या लगता है कितनी संख्या होगी? सरकार 20 बता रही है, पर आपको लगता नहीं है? नहीं नहीं, 14-15 है। ये बात मैं जो मौसम बता देंगे। कहा वैसे भी ट्रक पे गए। तो आप जब यहाँ ब्लास्ट हुआ था कल शाम में, तो आपने वो सुना था? हाँ, आवाज तो आई थी, धरती एकदम कांप गई थी। अच्छा। हाँ, और बहुत फिर क्या तेज माहौल बम्बारी। हो गया था यहाँ पे? माहौल क्या, भागा दौड़ी का हो गया था, एकदम से पब्लिक घबराई और भागा दौड़ी हो गई। और आपने फिर दुकान बंद करी? उसके बाद में हमने दुकान बंद कर दी फटाफट। अच्छा, पुलिस वालों ने आपको बोला बंद करने पुलिस के वालों ने नहीं बोला, लेकिन पब्लिक देख के, मतलब माहौल देख के हमने फटाफट बंद कर दी अपनी दुकान। लिए? अच्छा, तो आपको आपने देखा कि कितने लोग घायल हुए हैं या कितने लोगों की मौत हुई? पता चल रहा है घायल हुए हैं, मतलब वो जो है सर का भेजा अलग है, हाथ अलग है, और जो है बोटी बोटी मांस सब इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। तो आप जब कल यहाँ पे ब्लास्ट के बाद लोग आ रहे थे, लाया जा रहा था, तो आप यहाँ पे थे? मैं गेट के पास ही मौजूद था। यहाँ पर पुलिस स्टाफ आई पहले, उन्होंने यहाँ पर सारा कुछ बैरिकेड वगैरह लगाया। फिर उसके बाद में जितनी भी दुकान वगैरह लगी थी सब हटवा दिया यहाँ से। उसके बाद में जो एम्बुलेंस वाले यहाँ पर खड़े थे हमारे स्टाफ के, तो उनको तुरंत लाल किले के लिए भेजा, पुलिस स्टाफ यहाँ की जो भी थी। तो जब वो लाल किले के लिए वो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं, उसके बाद में बैटरी रिक्शा आता है 3-4, जिसमें लिटा के जो पेशेंट थे वहाँ पे जो जले हुए थे उनको लिटा के यहाँ लाया गया। जो हमने देखा वहाँ पर, तो किसी का आधा सर था, किसी का हाथ ही नहीं था। 4 बैटरी रिक्शा आए मेरे सामने, जिसमें 4 के 4 बॉडियाँ ही मुझे लगता है उसमें कोई जिंदा नहीं रहा होगा। तो बैटरी रिक्शे में ला रहे थे? हाँ, बैटरी रिक्शे में लेके एम्बुलेंस में नहीं आ आए। रहे थे? एम्बुलेंस को जब तो खबर मिली है, जब तो वहाँ के लोगों ने इमरजेंसी तत्काल बैटरी रिक्शा मिला, उस पर लोड करके भेज दिया यहाँ पे। तो लगभग कितनी बॉडियां या कितने लोग जो जिनको जख्मी है वो आए होंगे?
यहाँ पर करीब तो मैंने देखा जो बैटरी रिक्शा पे बहुत बुरी तरीके से लेके आया गया यहाँ पे जल्दी फुल्दी में इमरजेंसी, तो 4 से 5 लोगों को लाया गया है। उसके बाद में एम्बुलेंस भी 4-5 लोगों को लाई है और उससे पहले भी आए हैं कितने, जो मेरे नज़रों के सामने हुआ वो मैंने देखा है। अच्छा, और ये गेट बंद कैसे कब हुआ, ये वैसे यहाँ खुला पर- होता है? हाँ, या वैसे तो गेट ये दोनों चालू रहते हैं 24 घंटा, लेकिन कल जब ये कांड हुआ है उसके बाद में बैरिकेटर से पूरा बंद कर दिया गया है गेट। और पुलिस की फोर्स भी भारी संख्या में आ गई थी, यहाँ पर काफ़ी पुलिस फोर्स भी आई थी। अच्छा, तो आपका जो दुकान है कितने बजे बोला बंद करने के लिए लगभग? तुरंत जैसा हड़कंप मची है, तुरंत दुकानें यहाँ सारी सब कुछ बंद हो गया और पुलिस फोर्स भी आ गई। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हड़कंप मच गया। तुरंत तो बाहर के डॉक्टर भी आने लगे हैं LNGP में, जो बाहर इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ के डॉक्टरों को बुलवाया और भी अस्पतालों से। यानी यहाँ पर सिक्योरिटी की भारी संख्या हो गई और हर चीज़ बंद हो गया यहाँ पर। ये किस वजह से हुआ है, अभी तक इसका कोई कारण बताया नहीं गया है। जो हमारा गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, सबका कहना है कि कोई भी कारण अभी तक पूरी तरीके से हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सप्लोसिव की वजह से हुआ है या कोई एक्सीडेंट है या कोई टेररिस्ट अटैक है। कोई भी कारण हो सकता है, ये शायद आज शाम तक हमको पता लग पाएगा। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेजेस के ऊपर है। एनीथिंग एनी कमेंट ऑन दैट विल बी टू प्रीमेच्योर एंड अभी जब तक कोहेरेंट पूरी चीजें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है सब कुछ लिंक नहीं होता तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। मगर इस मामले में अभी तक करीब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे आतंकवाद से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि कल सुबह फरीदाबाद में कुछ एक्सप्लोसिव्स यानी विस्फोटक पदार्थ मिले थे, मगर आधिकारिक तौर पर अभी इस मामले में ये खबर पब्लिश होने तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है और हो सकता है ये केवल एक हादसा ही हो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।